celebration. This is an enriching celebration program by which we try to know about our sustainability with the help of science and technology. We all know that science play an important role in our life. There are so many aspects in which science play a very important role. And to underline and enlighten this science importance, now I invite Shri Gopal Pandey sir to say his few words about sustainability and science and technology. Gopal Pandey sir. Thank you, sir, and good afternoon to all. As today we are gathered here for celebration of this National Science Week from 22nd to 28th. Finally, we will conclude it on 28th, and the theme suggested by the Department of Science and Technology for this National Science Week is integrated approach in science and technology for sustainable future. Okay, so ये थीम जो है, ये पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग साइंस वीक मना रहे हैं, हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी, क्विज होगा, स्लोगन राइटिंग होगी, ऐसे कंपटीशन भी हो सकता है, डिबेट भी हो सकता है. तो किस थीम पर हम लोग इस साइंस वीक को सेलिब्रेट करेंगे? द थीम इज गिवन एज इंटीग्रेटेड अप्रोच, है ना. आज इसी के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन के लिए, सेमिनार का पर्पस ये होता है डिस्कशन. आपकी तरफ से भी रोल प्ले हो, आप कुछ जानते हैं इसके बारे में तो अपनी बात को रखें. एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए जहाँ पर आप इसको कंबाइन कर सकते हैं हमारे दिए हुए टॉपिक से, है ना. अपनी नॉलेज को इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को जोड़ना. मैथ्स वाले जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना. तो वो इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में हम लोगों को बात करनी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में किस तरह की इंटीग्रेटेड अप्रोच को यूज किया जा सकता है ताकि हमारा आने वाला जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे. तो इसके बारे में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे और हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको कुछ आज इस सेमिनार से कुछ सीख करके जाएं. क्लासरूम टीचिंग में हम लोग बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह के स्पेशल प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने का मेन पर्पस होता है कि हमारी जो एक अप्रोच है वो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप कर सके. अब अभी आप एज ए स्टूडेंट सोचते हैं, बट यहाँ पर बैठ करके, इस प्रोग्राम में बैठ करके आपको खुद को एज अ साइंटिस्ट फील करना है. ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब कि आपकी वो जो सोच है, पकड़ है, अप्रोच है, वो साइंटिस्ट की तरह होनी चाहिए कि इन फ्यूचर जब आप साइंटिस्ट बनेंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कौन से रास्ते अपना सकते हैं. ठीक है, तो आज के इस प्रोग्राम में हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी अपना यहाँ पर प्रेजेंटेशन देंगे वो इस टॉपिक से अपने सब्जेक्ट को, अपनी बात को कोरिलेट करके और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे. ये चूंकि आपका एक पहला प्रयास है, तो जैसा भी आपका परफॉर्मेंस हो, नो प्रॉब्लम, डरना नहीं है. क्योंकि अभी हमने एक दिन पहले देखा, अच्छा काम करने के बाद भी देखिए, कहते हैं ना किचन में हम लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन उसको सर्व किस तरीके से किया, प्रेजेंटेशन कैसा रहा, वो इम्पोर्टेंट होता है. खाना चाहे कितना भी खराब बना हुआ हो, लेकिन अगर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो गया, उसको सजा करके हमने दिया, है ना, वो अट्रैक्टिव होता है. और यहाँ पर आपको बोलने में डरना नहीं चाहिए. आपको अपनी बात को बोल्डली, बिना किसी हिचक के, ये मत सोचो कोई तुम्हारी तरफ देख रहा है, कोई तुम्हें देख के हंस रहा है, जरूरत नहीं है. मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं आपको देख रहा हूँ, एक्चुअल में मैं लास्ट वाला ब्लैक बोर्ड जो है ना, मैं उसको देख करके अपनी बात कह रहा हूँ. ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपसे आई कांटेक्ट होता है, उतनी देर में आपको लगता है कि मैं आपसे बात को कह रहा हूँ. ठीक,
तो इसी तरीके से आप आगे चल करके भविष्य में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर, बड़े बड़े सेमिनार्स में आप जाएंगे, जहां पर वर्ल्ड, इंडिया के लेवल और वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट आएंगे, आपको बातें बताएंगे। वहां उनकी बातों को पहले सुना जाता है, सेशन जो होता है, उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। यानी उस चीज से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया तो आप उस क्वेश्चन को क्वेश्चन आवर सेशन में पूछ सकते हैं। आज भी ऐसा ही होगा। आप लोग पहले बोलेंगे, अगर मुझे लगा कि मुझे आपसे इसके बारे में कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए तो मैं पूछूंगा, बिना डरे जवाब दीजिएगा। दिस इज नॉट ए नॉर्मल क्लासरूम, दिस इज अ सेमिनार। ओके, सो अपने अंदर के डर को निकाल दीजिए, ठीक है ना। आज के इस प्रोग्राम के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं अपने केमिस्ट्री सर राजकुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसा माहौल, एक सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर हम सबको इकट्ठा होने का मौका दिया, जहाँ पर हम अपनी बात को और आज की इस थीम को सार्थक करने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। और अब मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन देने वाले हैं सर उनको बुलाएं। उसके बाद लास्ट में मेरा कंक्लूडिंग प्रेजेंटेशन होगा और उसमें आपको भी मौका रहेगा कि लास्ट में अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें उससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।